तो जैसे ही हम 6th सेमेस्टर मैकेनिकल का पीवाईक्यू बताए, वैसे हमारे बीटी यूपी 4th सेमेस्टर वाले लगातार मैसेज करने लगे कि भैया हमारा भी पीवाईक्यू बताइए। तो मैं आप सभी को बता दूं कि आप सभी के मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग का हम पीवाईक्यू लेकर के आ गए हैं। लेकिन इस पीवाईक्यू को समझने से पहले आपको सुनना पड़ेगा। यहाँ पे मैं हिंदी में जरा लिख देता हूँ, सुनना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि भैया बहुत कुछ ट्विस्ट है। ये आप सभी का नया सब्जेक्ट आया है। अब जब नया सब्जेक्ट आया है तो क्या नया सब्जेक्ट का पेपर हुआ है क्या एक बार भी? जब नया सब्जेक्ट का पेपर नहीं हुआ है तो पीवाईक्यू कहां से आ जाएगा? लेकिन जब तक मैं हूं तब तक टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको किसी भी प्रकार की कभी दिक्कत नहीं आने देंगे, ये प्रॉमिस करता हूं। पेपर भले नया बनेगा लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बताऊंगा वही आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की यह वीडियो। आपको हम पीवाईक्यू पेपर बताने वाले हैं, लेकिन ये चीज ध्यान रखना, स्किप नहीं करना। स्किप करके सुनोगे, कल को कुछ दिक्कत होगी, पेपर में नहीं फंसेगा तो मुझे मत कहना। तो प्लीज 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 स्किप नहीं करो। छोटी सी वीडियो बना रहा हूं, सुन लो। आपके काम की है, आपके सिलेबस की है, बहुत टाइम खराब कर चुके होगे। ये 8 मिनट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी को इससे पता चलेगा और यही पेपर फिर से आएगा, वो भी चीज समझ में आएगा। तो चलिए आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखो मेरे दोस्तों, मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग का प्रॉपर नोट्स मैंने अपलोड कर रखा है। इसकी वीडियो भी अपलोड कर रखी है हमने, ठीक है। पूरा वीडियो लेक्चर भी प्रोवाइड किया है। तो भैया आप सभी 4th सेमेस्टर मैकेनिकल का कोर्स एनरोल कर लीजिए। अब आते हैं हम आपके पीवाईक्यू के ऊपर। उसके पहले मैं ऐप को दिखा देता हूं आप लोगों को कि भैया ये एप्लीकेशन है, ठीक है। यहाँ पे नोट्स, वीडियो लेक्चर, पीवाईक्यू और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है। चलिए ये बात तो क्लियर हो गई। अब बात दूसरी आई है, हमारा सिलेबस है मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग, ठीक है। ये अब 4th सेमेस्टर में न्यू लॉन्च हुआ है, ठीक है। इसके पहले जो चलता था मेरे दोस्तों, मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग के पहले वो चलता था प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी। ये चलता था 5th सेमेस्टर में। और एक चलता था वर्कशॉप टेक्नोलॉजी, ये चलता था 3rd सेमेस्टर में। तो ये प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी और वर्कशॉप टेक्नोलॉजी का मिला करके बनाया गया है मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग। तो ये हमारा प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी का पेपर रखा है मेरे पास, ठीक है। और ये है वर्कशॉप टेक्नोलॉजी का पेपर, ठीक है। अब सिलेबस चेंज है, ठीक है। सिलेबस चेंज है तो टॉपिक वही हमको पढ़ने हैं जो सिलेबस के अंदर है अपने, ठीक है। तो इन दोनों पेपर के अकॉर्डिंग हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2026 के लिए बना दिया है। कहां पर है मेरे दोस्तों? वो ऐप पे मिल जाएगा। तो अब देखो पीवाईक्यू लेता कौन है, किस लिए पीवाईक्यू को देखा क्यों जाता है? क्योंकि हमको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझना होता है। लेकिन हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑलरेडी बना दिए हैं, तो आपको समझने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। लेकिन आइए हम इसमें से भी आप सभी को इंपॉर्टेंट चीजें दिखाते चलते हैं। जैसे सेपर के बारे में, स्वेपर का क्विक रिटर्न मैकेनिज्म, ठीक है। ड्रिलिंग मशीन, जिसमें आपका रेडियल ड्रिलिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और अप मिलिंग, डाउन मिलिंग, सिंपल इंडेक्सिंग, मिलिंग, ठीक है। लेथ मशीन, अब एक नया टॉपिक आ चुका है सीएनसी लेथ, ठीक है। तो ये सब आपका, फिर बोरिंग मशीन के बारे में है, ठीक है। जिग एंड फिक्सचर में अंतर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए इसी पेपर के अंदर और भी क्विक रिटर्न मैकेनिज्म है, ठीक है। सेंटरलेस ग्राइंडिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ब्रोचिंग, प्रिंसिपल ऑफ लोकेशन, ठीक है। अब यहां पे देखेंगे तो लेथ मशीन पर ऑपरेशंस के बारे में, ठीक है। ऑपरेशंस 100% पूछा जाने वाला क्वेश्चन होता है, ऑपरेशन, ठीक है। उसके बाद सिंपल इंडेक्सिंग, ठीक है। और ड्रिलिंग मशीन, बोरिंग, जिग बोरिंग, ठीक है। और इसी तरीके से आप सभी के टेल स्टॉक, ठीक है। यहाँ पे बैटरी थोड़ी सी लो हो गई, इसको सही कर देते हैं, थोड़ा और जला देते हैं इसको, ये ठीक है। चलो
उसके बाद अप मिलिंग डाउन मिलिंग पूछ लेता है, ठीक है, मिलिंग कटर, रेडियल ड्रिलिंग मशीन, ठीक है, 3 to 1 प्रिंसिपल, शेपर प्लेनर, ठीक है, बोरिंग, ब्रोचिंग, कटिंग फ्लूइड्स, उसके बाद ग्राइंडिंग व्हील, ठीक है। उसके बाद आप सभी का यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे यूनिवर्सल मिलिंग मशीन, ठीक है, और आपका ड्रिलिंग जिग, ब्रोचिंग, शेपर मशीन, ठीक है, मिलिंग ऑपरेशंस, ठीक है, सरफेस ग्राइंडर, ठीक है, ग्राइंडिंग व्हील, और आपका और भी बहुत पेपर है अपने पास, ठीक है। तो टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। तो टेलीग्राम पे जो मैं पेपर इन सबको मैं डालूंगा, ठीक है, जो भी मैं पेपर इन सबको मैं डालने वाला हूँ, ये आपका प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी का पेपर डालूंगा, ठीक है। अब आते हैं वर्कशॉप टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो वर्कशॉप टेक्नोलॉजी में आपका मोल्डिंग रेत के गुण, ठीक है, पैटर्न के बारे में, और आप सभी की ओपन डाई, क्लोज डाई, कास्टिंग डिफेक्ट, ठीक है, प्लास्टिक इंजेक्शन मोल्डिंग, कंप्रेशन मोल्डिंग, ठीक है। उसके बाद आपका यहाँ पे कास्टिंग डिफेक्ट, इंजेक्शन मोल्डिंग, ठीक है। तो और भी पेपर हैं यहाँ पे, ठीक है, ओपन डाई, फोर्जेड, क्लोज डाई, वायर ड्राइंग, हॉट एंड कोल्ड डाई कास्टिंग, ठीक है। तो ये आपका थर्ड सेमेस्टर का पेपर है, ठीक है। मैं आप सभी को बता देता हूँ, ठीक है, ये आपके थर्ड सेमेस्टर का वर्कशॉप टेक्नोलॉजी का पेपर है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आप सभी के ऐप पे अपलोड कर दिया है, ठीक है। इन पेपर को आप सभी टेलीग्राम से प्राप्त कर सकते हैं, तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऐप से प्राप्त कर लीजिएगा। तो ये था पीवाईक्यू का वीडियो, ठीक है। आप सभी को इन्फॉर्म कर दिया हूँ, टेलीग्राम से मिल भी जाएगा, और आप सभी को पीवाईक्यू के बारे में थोड़ा बता भी दिया। तो कैसी रही वीडियो कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, लव यू ऑल।